तो सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल DPYQ पर। आज हम लेकर उपस्थित हैं जो जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ की एनालिसिस को लेकर के हम इसमें बताएंगे कि कितने लोगों ने लगभग एग्ज़ाम दिया है और किस किस एग्ज़ाम का इस पर क्या क्या असर पड़ेगा उन सब का, और टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ रहेगी और हमारा फाइनल कट ऑफ क्या होगी, और उसके बाद आगे की हमारी राह क्या होगी कि इस एग्ज़ाम के बाद हम क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो मुख्य बात है कि पेपर किस लेवल का आया था, ये जानना अत्यंत जरूरी चीज़ है। पेपर के एनालिसिस में पहले करेंगे। देखिए, हिंदी लोगों को लगी थी, हिंदी लोगों को ये लगता है कि हिंदी हमारा हमको स्कोर दिलाएगी, लेकिन इस बार जो हिंदी पूछी गई है उसमें ज़्यादातर बच्चों का हिंदी जो है वो गलत हुआ है, और हिंदी जो है वो थोड़ी सी हार्ड लेवल की भी थी। तो हिंदी में जितनी आशा थी उतना तो बच्चों को नंबर नहीं मिला है। जो जीएस है, जीएस में मॉडरेट जीएस पूछा गया है, ठीक है, जो स्टैटिक जीएस था वो, और थोड़ा सा और जो कुछ नया जीएस है उसमें पूछा गया था, तो ये मॉडरेट लेवल था। इसमें बच्चे मीडियम लेवल का नंबर जो है वो पाए हैं। बच्चों ने स्कोर किया है सबसे ज़्यादा रीजनिंग में। रीजनिंग आसान आई थी, ठीक है, इसमें जो स्कोर जो है उनका 14 से 15, चाहे जो कम से कम है उन बच्चों ने भी 12 नंबर तो स्कोर किया ही किया है। तो रीजनिंग है एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो कि पर्याप्त नंबर बच्चों को दिया है। अब बात आती है यूपी जीके की। यूपी जीके में, यूपी ट्रिपल एससी में अब सभी लोग जान रहे हैं कि पूरा पैटर्न बदल चुका है। अब यूपी जीके में जो पहले स्टैटिक जीके आती थी अब वो तो आती ही नहीं है। अब क्या है कि अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीधे जिला से। तो जिन छात्रों ने भी जिला दर्शन जो यूपी का है उसको पढ़ा होगा अच्छे से, शायद वो कर पाए होंगे, लेकिन यूपी जो जीके है उसमें अब 50% से ज़्यादा नंबर पाना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस पेपर को हम मॉडरेट सेट हार्ड मानेंगे। कंप्यूटर जो है उसको मॉडरेट मानेंगे, क्योंकि इसमें बच्चों ने ठीक ठाक स्कोर किया है। तो पेपर का अगर जो मेन जो नंबर देने वाला जो सब्जेक्ट था, जो हिंदी था, उसने ही बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान किया है। अब देखते हैं एग्ज़ाम के बारे में, कितने बच्चों ने आवेदन किया था। तो टोटल 2,43,000 बच्चों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1,40,000 बच्चे उपस्थित थे, ठीक है। और टोटल हमारी 5512 पोस्ट है, तो इसके हिसाब से लगभग 60,000 से ऊपर बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 1,40,000 बटे 60,000, ये लगभग जो भी आएगा, लगभग हर ढाईवां बच्चा आप एक नॉर्मल लेके चल सकते हैं। वैसे 2.3 आएगा, लेकिन नॉर्मली हर ढाईवां बच्चा जो है वो टाइपिंग के लिए जाएगा। डीवी की कॉल की बात करें तो डीवी के लिए 5512 पोस्ट है टोटल, तो लगभग 4 से 5 गुना बुलाया जाता है। तो ये आप ये मोटी मोटा मान चलिए कि लगभग 20,000 के आसपास बच्चों को बुलाया जाना है। हमारी टाइपिंग की जो कट ऑफ बन के आ रही है, ठीक है, वो यूआर के लिए, मतलब जो लोग जनरल हैं, जो लोग ईडब्ल्यूएस हैं और जो लोग ओबीसी हैं, उनकी लगभग 44 नंबर से ±1, मतलब हो सकता है या 45 हो या फिर ये 43 नंबर हो सकता है। फिर जो एससी हैं, एससी के लिए 38 ±1, एसटी के लिए 33 ±1, और महिला के लिए 41 ±1। आप यही देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब भी कट ऑफ का लिस्ट आएगा आप इससे मिला लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनल कट ऑफ कितनी आ सकती है। फाइनल कट ऑफ जो यूआर है, यूआर के लगभग 61 ±1 के आसपास रहेगी, ओबीसी की 58 ±1 के आसपास रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 58 ±1 के आसपास रहेगी, और विमेन की 55 ±1 के आसपास रहेगी ही रहेगी। देखिए, लोगों को ये लगता है कि पेपर बहुत कठिन था, हो सकता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए, ठीक है, लेकिन हम लोगों को इस भ्रम में नहीं जीना है, ठीक है, कि उसमें हम आशा लगाए रखें, उसके बाद हम अपनी आशा उसी में, पूरी आशा उसी में लगा दें, उसके बाद हम किसी एग्जाम के लिए और ध्यान ही ना दें, ठीक है। तो ऐसा करने से नहीं होगा, ऐसा करने से आपका समय भी बर्बाद होगा और आगे के जो एग्जाम आएंगे, ठीक है, उसमें आपकी तैयारी भी कमज़ोर होगी। तो आपको इस आशा में तो बिल्कुल नहीं बैठना है कि इसमें मेरा अगर 62 नंबर चाहे 63 नंबर मान लीजिए अगर आप हैं यहाँ पे, मेरे अनुसार अगर यहाँ पे, तो इस आशा में नहीं बैठना है कि आपको एकदम हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि पिछले जो भी एग्जाम हुए, जैसे अभी रिसेंट में देखिए मुख्य सेविका का जो एग्जाम हुआ है उसमें लगभग 15 नंबर ज़्यादा फाइनल कट ऑफ गई है, ठीक है, डी जो भी बच्चे बुलाए गए थे जो नंबर था। उसके बाद जैसे फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, 135 नंबर जो बुलाया गया था उनको डीवी के लिए, 135 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 135 नंबर पे बुलाया गया था फिजिकल के लिए, ठीक, उनका फिजिकल हुआ, फिजिकल पे बच्चे छटे, फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल में बच्चे छटे, और फिर उसके बाद डीवी हुई, डीवी में भी कुछ बच्चे छटे हैं। उसके बावजूद 135 नंबर के बाद सीधे 149.5 नंबर पे कट ऑफ बनी थी, ठीक। तो 15-15 नंबर, 20-20 नंबर का गैप आ जा रहा है, ठीक। जितना कट ऑफ आ रहा है टाइपिंग का, उसके बाद
लंबा गैप देखने को मिल रहा है। तो इस आशा में तो बिल्कुल नहीं रहना है कि हमने टाइपिंग दे दी है, हमारा नंबर अच्छा है, हमने 10 लोगों से पूछ लिया है, 10 आपको मित्र मिल गया, वहाँ पर टाइपिंग करने आप गए, आप लोगों ने 50 लोगों से पूछ लिया आपके कितने कितने मार्क्स हैं और उन्होंने बता दिया, आप खुश होकर वापस आ गए। तो आपको इस भ्रम में नहीं रहना है। आपको क्या करना है, अब आगे की राह हम लोग क्या देखेंगे। देखिए, सलाह मेरी यही होगी कि आपका जो टाइपिंग है आप उसमें पूरी जी जान लगा दीजिए। जिसका भी नंबर इस स्कोर के आसपास बन रहा है, ठीक है, वो लोग अपनी पूरा जी जान लगा दें टाइपिंग में, क्योंकि उनका चांस ज़्यादा से ज़्यादा है, मतलब 90% से तो ऊपर ही चांस है। और केवल इसी पे हमको डिपेंड नहीं रहना है, केवल इस एग्ज़ाम पे, जो आगे के एग्ज़ाम आने वाले हैं हमको उस पर लगना है। हाँ, एक चीज़ और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो ये पेपर हुआ है इसकी जो आपत्ति है, जो भी आप लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है, उसकी आपत्ति जो है वो 9 जुलाई 2025 तक होनी है। ठीक, अब 9 तक जो कर सकते हैं आपत्ति, और एक आपत्ति का लगभग 500 रुपया जो है वो लगना है। और एक छात्र जो है वो केवल एक बार ही आपत्ति कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई छात्र है, उसको 3 प्रश्न पे अगर आपत्ति आ रही है तो एक ही बार में वो 3 प्रश्न पे आपत्ति करेगा और 1500 रुपये का वो पेमेंट करेगा। लेकिन अगर वो चाहे कि हम 500 का एक बार करें, 500 का दूसरी बार क्वेश्चन पे करें, तो ये संभव नहीं है। तो आप इसको समझ लीजिएगा। एक बात और कि जो आपत्ति होनी है, ठीक है, आप उसको ये नहीं कि आप उसको कहीं गूगल से सर्च करके या फिर ऐसे किसी भी जो अनऑथराइज जो भी माध्यम है वहाँ से आप दे दें। इसके लिए पूरी ऑथेंटिक बुक चाहिए, पेज नंबर के साथ सब कुछ वहाँ पे डालना पड़ता है, तब आपत्ति प्रॉपर तरीके से हो पाती है। अब ये तो एग्ज़ाम हो गया। अब हमारी आगे की राह क्या होगी, तो देखिए, अब होने वाला है हमारा पेट 2025 का एग्ज़ाम। ठीक, पेट 2025 के एग्ज़ाम को एकदम अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि देखिए पेट 2023 हुआ था, पेट 2024 हुआ ही नहीं है, पेट 2025 अब होने वाला है। तो पेट 2023 में जिनका अच्छा स्कोर है, 99 परसेंटाइल के ऊपर है, उनका तो ठीक है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि उसको हम 3 साल के लिए वैलिड कर देंगे। लेकिन जो लोग नहीं दे पाए थे 2024 में, उनको तो पेट 2025 देना पड़ेगा। तो पेट 2025 बहुत अच्छे से दीजिएगा। और इसमें जो डीआई वाला पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो डीआई भी एकदम अच्छे से पढ़ दीजिएगा। वैसे हमारे चैनल पे डीआई के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं, और डीआई के आगे भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जैसे एकदम टॉपिक वाइज, जैसे प्रॉफिट लॉस पे आता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआईसीआई हो गया, टाइम एंड वर्क पे आता है डीआई का क्वेश्चन। तो डीआई के क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पे आते हैं, आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ, और ये आपको बहुत लाभ देगा। रिसेंट में अभी परसों या फिर उसके एक दिन पहले पेपर में आया था कि जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, जो मतलब जो भी अब वीडियो का जो भी अब ज्वाइनिंग होगा, वीडियो चाहे वीपीओ, जो भी अब वैकेंसी आएगी उसमें अब ट्रिपल सी एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। और ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये आपको, जैसे इसका हर महीने एग्ज़ाम होता है, नीलेट जो संस्था है, ये संस्था इसका एग्ज़ाम कराती है। तो इस संस्था में आप अप्लाई करेंगे, हर महीने एग्ज़ाम होता है, आप जाके पेपर देंगे और वहाँ से आप एग्ज़ाम में ईजिली पास हो जाएंगे। 50 नंबर से प्लस ऊपर नंबर पाना होता है, 50 नंबर से ऊपर आप कंप्यूटर में पा जाएंगे, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बताना है मुझे कि जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, देखिए पेट 2025 जो होगा उसके बाद बहुत सी ऐसी भर्तियां अटकी हैं जो कि ओ लेवल के माध्यम से भर्ती अभी अटकी हुई है। तो आपको करना क्या है, देखिए इसका एग्ज़ाम होगा जनवरी 2026 में, इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक, जनवरी 2026 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, और 30 सितंबर तक इसकी अप्लाई की डेट है। तो 30 सितंबर तक आप इसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अप्लाई इसका 2 माध्यम से होता है, एक तो इसका डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट मतलब कि जैसे आप ट्रिपल सी का फॉर्म भरते हैं, आप केवल फॉर्म भरते हैं और जाते हैं, पेपर देते हैं, आप पास हो जाते हैं तो पास, नहीं तो फेल तो फेल। ठीक, तो ये तो होगा डायरेक्ट मेथड। तो ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि हम डायरेक्ट जाएंगे, पेपर देंगे और अपना पास होना होगा तो पास, तो फेल तो फेल। और या फिर कुछ बच्चे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, जैसे कि जो नीलिट जहाँ जहाँ भी संस्था होगी वहाँ पे आप जाके आप एडमिशन लेंगे, और वहाँ से आप फिर वहाँ पे पढ़ाई भी होती है और फिर आप एग्ज़ाम देंगे अपना। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो इस पूरे वीडियो में ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात मानता हूँ कि आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट जनवरी 2026 वाले एग्ज़ाम में ज़रूर बैठ के प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि अब देखिए उसके बाद मुझे तो लगता है कि 2026 में पेट 2025 के माध्यम से जो भी वैकेंसियाँ, बहुत ढेर सारी वैकेंसियाँ अटकी हुई हैं, अब वो लगातार अब आनी चालू हो जाएंगी। ठीक, तो ये रही, ये पूरा मेरा एनालिसिस रहा। और मुझे लगता है कि मैंने जो कट ऑफ बताया हुआ है उससे बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 नंबर से मैक्सिमम ऊपर से नीचे जा सकता है। अब मैं कुछ बात अपने चैनल के बारे में बता दूं। हमारे चैनल का नाम है द PYQ। हमारे चैनल पे RO का, फॉरेस्ट गार्ड का,
पेट 2025। देखिए ROR का तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चैनल पे चल रहा है, इसमें जो GS का पोर्शन है वो भी और जो हिंदी का पोर्शन है वो भी, दोनों सर और मैम के द्वारा बहुत अच्छा पढ़ाया गया है। जो फॉरेस्ट गार्ड में जो फॉरेस्ट्री वाला हिस्सा है 50 नंबर का है, वो पूरा कवर कराया गया है मेरे द्वारा खुद, और वो बहुत अच्छे से कवर कराया गया है। उसमें सारा जो भी डेटा अपडेट हुआ है, जैसे पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, वन दरोगा का पेपर हुआ था, वन दरोगा के पैटर्न पे ही फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम होने वाला है। तो जो भी अपडेट हुआ है पिछले 1.5 से 2 साल में, सारा अपडेट उसमें ऐड किया गया है। प्लस जो पेट 2025 होने वाला है, इसमें जितने भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, वो सारे कराए गए हैं। उसमें DI कंप्लीट हो चुका है, और जो GS वाला पोर्शन है प्लस चाहे जो भी उसमें हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जो भी जो ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, उसका जो PYQ है, और वो मंडे से आना चालू हो जाएगा। तो आप इसको जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल पे बने रहे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, एक बार लाइक कर देंगे, तो आपका कुछ जाएगा नहीं, हमको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।